नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, मैं आज हिंदी के या अंग्रेजी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के एक बड़े एंकर राजदीप सरदेसाई पर आपसे बात करूंगा। बहुत सालों से यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया शुरू हो गया, उस समय से लेकर आज तक राजदीप सरदेसाई शायद अकेले ऐसे एंकर है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया में आगे आगे दिखाई देते हैं। इनके खिलाफ बहुत कुछ ट्रोलिंग होता है, उन पर टीका टिप्पणियाँ होती है, उनको बहुत कुछ अपमानित किया गया है, फिर भी ये आराम से हंसते हैं। यानी बेशर्मी की मूर्ति अगर आपको बनानी है तो राजदीप को सामने रख दीजिए, इतने बेशर्म हैं। आपको याद होगा 26 जनवरी को जब लाल किले पर बड़ा कांड हुआ था, उसके बाद इन्होंने झूठी अफवाह फैलाने की कोशिश की और उसके बाद इंडिया टुडे और आज तक ने भी उन पर कार्रवाई की थी। इनको एक महीने के लिए अपने मेन स्ट्रीम प्रसारण से हटाया गया था। उनकी शायद तनख्वाह भी काटी गई थी। फिर भी बेशर्मी कम नहीं होती, लेकिन इस बेशर्मी के पीछे भी एक सच्चा इंसान है, ये तो मानना पड़ेगा। ये खुद को इज्जतदार नहीं मानते, बेशर्मी तो करते रहते हैं, लेकिन झूठ नहीं बोलते और दूसरों को भी बोलते हैं झूठ मत बोलो। यानी ऑनेस्टली सवाल का जवाब दो, ईमानदारी से सवाल का जवाब दो, ऐसा बार बार बोलते रहते। लेकिन खुद जो बेईमानी करते हैं उसकी कोई दूसरी मिसाल हो नहीं सकती। हाँ, एक है कि बेईमानी करते हैं और कबूल भी करते। मेरा ख्याल है कुछ 2-3 साल पहले कभी या 10 साल पहले उनकी एक क्लिप मैंने देखी है, उस पर ये कबूल करते कि हम कैसे बदमाश है। यानी ऑनेस्टली जर्नलिज्म नहीं करते, इसकी भी कबूली देते हैं और हम मानो शिकार भी करते हैं। वी आर वल्चर्स, ऐसे उन्होंने खुद बता दिया था। यानी कि जब पार्लियामेंट हाउस पर हमला हुआ था, संसद भवन पर, तब ये वहाँ थे और इनके कैमरामैन ने उनको बताया कि भाई ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है। तो उन्होंने बोला, उधर के जो कोई अटेंडेंट थे, वॉचमैन थे, सिक्योरिटी वाले थे, उनको बोला जल्दी जल्दी गेट बंद करो। यानी कि जो कुछ हो रहा है वो और किसी चैनल को ना मिले और पूरा का पूरा हमारा एक्सक्लूसिव अकेले उनके चैनल को मिले, इसलिए उन्होंने सिक्योरिटी वाले को मिसलीड किया और ये उन्होंने कबूल भी किया कि देखो दूसरी जगह कोई नहीं है, हमारा एक्सक्लूसिव है। ये एक्सक्लूसिव बनाने के लिए जो जाने जा रही थी उसकी भी उनको परवाह नहीं थी और वो ईमानदारी से कबूल करते कि हम शिकारी जैसे होते हैं, मरने वाले की मौत की हमें परवाह नहीं है। वी आर लाइक वल्चर्स। यानी दिल्ली के ल्यूटियंस दिल्ली वाले पत्रकार किस ढंग के हैं उसका वर्णन उन्होंने किया है। इसलिए मैं उनको ईमानदार भी मानता हूँ। गलतियाँ करते, गुनाह करते, लेकिन वो कबूल भी करते कि मैं झूठा हूँ, मैं बेईमान हूँ। और आप उनकी एक क्लिप और भी आपको बार बार देखने को मिलेगी, जहाँ बड़े बड़े लोग जो है, मुकेश अंबानी हो या सौरव गांगुली हो या प्रणब मुखर्जी थे, इन सब ने उनको बेइज्जत किया है। और सबसे बेइज्जत तो आज के प्रधानमंत्री है। वो जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तब मोदी जी ने इनको पूरा बदनाम किया था। यानी मोदी जी चुनाव के प्रचार में निकले थे और ये गाड़ी में घुस गए, उनके बस में, वो जो प्रचार का रथ था उसमें राजदीप घुस गए और इनको बैठने को जगह नहीं दी गई, तो ये मोदी के पाँव के पास बैठ गए और इंटरव्यू ले रहे थे। और जो सवाल पसंद नहीं आया तो मोदी जी उसका जवाब नहीं देते थे, फिर भी ये बेशर्मी से हंसकर सवाल पूछते जा रहे थे। लेकिन मोदी जी ने इनको इनकी असली जगह दिखाई कि अपने पैरों तले बिठा दिया और ये बैठ गए
और वो भी उन्होंने टेलीकास्ट किया। इसलिए मैं उनको बहुत ईमानदार मानता हूँ कि बेशर्मी भी बड़ी ईमानदारी से करते। उसके बाद लेकिन कभी कभी उनको झटका आ जाता है तो ऐसा बोल गत जाते हैं कि मानो कि मैं ईमानदार हूँ, बाकी के ईमानदार नहीं है। पिछले लोकसभा चुनाव जब थे तब मोदी जी ने बहुत सारे चैनल्स को लंबा चौड़ा इंटरव्यू दिया था। तो ये अभी जिस चैनल में काम कर रहे इंडिया टुडे आज तक नेटवर्क, उसको भी इंटरव्यू दिया था, लेकिन राजदीप को नहीं दिया था। तो उसमें राहुल कंवल थे, अंजना ओम कश्यप थी, वो श्वेता सिंह थी। तो वो इंटरव्यू प्रसारित हुआ और उसके बाद राजदीप ने ट्वीट किया था कि जो कोई इंटरव्यू लेने गया था उन्होंने हार्ड कठिन सवाल मोदी जी को नहीं पूछे। तो बेचारी अंजना ओम कश्यप बहुत गुस्से में आ गई थी और उन्होंने भी ट्वीट किया था, एक बड़े एंकर खुद को मानते, बड़े जर्नलिस्ट मानते हैं, लेकिन इनको कोई बड़ा आदमी इंटरव्यू नहीं देता, ऐसा भी अंजना ओम कश्यप ने लिखा था। लेकिन बात ये थी कि मोदी जी को सवाल पूछना है तो कठिन सवाल नहीं पूछे, ये इनका दुख था राजदीप सरदेसाई का। और ईमानदारी से उन्होंने वो ट्विटर पर बता दिया कि मोदी जी को इससे भी कठिन सवाल पूछे जा सकते थे, लेकिन पूछे नहीं गए। तो मान लीजिए कि ठीक है भाई, दूसरे नहीं पूछ रहे, तुम ही पूछ लो। मोदी नहीं तो और जिनके इंटरव्यू आप लेते हो राजदीप सरदेसाई, तो आप जिनके इंटरव्यू लेते हो उनसे कठिन सवाल क्यों नहीं पूछते? समझो राहुल गांधी का इंटरव्यू लेते हैं या रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू लेते हैं, तब उनको कभी कठिन सवाल पूछते? जब सुशांत सिंह राजपूत का मामला जोर शोर से चल रहा था, तब अकेले इसी पेपर को या इसी नेटवर्क को रिया चक्रवर्ती ने पहला इंटरव्यू दिया था, मुलाकात दी थी, इंटरव्यू दिया था। तो उस इंटरव्यू में रिया चक्रवर्ती को कौन से कठिन सवाल इन्होंने पूछे थे? क्या भाई तुम पर आरोप है, तुम उसको छोड़कर क्यों गई? तुम ही बोलती हो कि आपको सुशांत सिंह राजपूत का हार्ट बहुत अच्छा लगता था, वो मनस्वी थे, तो उनको छोड़कर आप क्यों गई? जब उनको सबसे बड़ी ज़रूरत आपकी थी तो उनको छोड़कर आप क्यों चली गई? ये कठिन सवाल था, लेकिन राजदीप ने रिया को पूछा नहीं था, क्योंकि बात सीधी थी, डील हुआ था। रिया चक्रवर्ती के खिलाफ इतना माहौल मीडिया में खड़ा हो गया था, तो उनको ग्लोरीफाई करने के लिए ही राजदीप ने वो इंटरव्यू लिया था। अब ग्लोरीफाई करने वाला जो इंटरव्यू है, उसमें आप किसी को कठिन सवाल कैसे पूछ सकते? तो राजदीप के इंटरव्यू आप देखिए तो आपको पता चलता है कि ये किसी की धज्जियां उड़ाने के लिए इंटरव्यू ले रहे या किसी को ग्लोरीफाई करने की, उदात्तीकरण करने के लिए इंटरव्यू ले रहे। आपको झट से पता चल जाता है। और इसलिए जो ईमानदार, रियलिटी में ईमानदार लोग हैं, वो बोल देते, इनको मुंह पर उनके थप्पड़ मार देते। मुकेश अंबानी ने उनको चमचेगिरी करते थे उनकी, तो मुकेश अंबानी ने बोला मैं आपको कभी सीरियसली नहीं लेता, यानी मैं आपको सुनना भी नहीं चाहता। इतना इंसल्ट होने के बावजूद ये सवाल पूछते रहे। दूसरी बात थी, भूतपूर्व राष्ट्रपति जो थे प्रणब मुखर्जी, उनकी किताब आने वाली थी, तब राजदीप सरदेसाई ने उनका इंटरव्यू लिया था और आड़े टेढ़े सवाल शुरू करने, तब प्रणब ने इनको पटका था, उठाकर पटका था प्रैक्टिकली। प्रणब बोले थे कि मुझे इंटरव्यू देने की ज़रूरत नहीं है, तुमको ज़रूरत है, तुम्हारे नेटवर्क को मेरे इंटरव्यू की ज़रूरत है, मुझे तुम्हारी पब्लिसिटी की ज़रूरत नहीं है। तो जिम्मेदारी से सवाल पूछो। तुम एक भूतपूर्व प्रेसिडेंट से बात कर रहे हो, भूतपूर्व राष्ट्रपति से बात कर रहे हो, तो राष्ट्रपति पद की जो गरिमा होती है वो मैं रिटायर हुआ तो भी रखनी चाहिए। तो मुंह संभाल के बात करो और जिम्मेदारी से सवाल पूछो, ऐसा इनको पटका था।
फिर उसके बाद जाहिर तौर पर एक सौरव गांगुली का इंटरव्यू था, तभी इन्होंने ऐसी कुछ अड़े टेढ़े सवाल किए। तो सौरव गांगुली ने बोला था कि तुमको तो प्रणब दा ने उठा के पटका है, मैं क्या बात करूं तुमसे, तुम कितने ऑनेस्ट हो, ये तो प्रणब दा ने बोल दिया है। इतनी बेशर्मी से इनको। और राज ठाकरे ने भी बोला था कि तुम भी भौंकना कम करो। राज ठाकरे को ये बोलते कि आप काटते या भौंकते, तो राज ठाकरे तो फटे मुंह के, उन्होंने मुंह पर बोल दिया इनको कि तुम क्यों भौंक रहे हो, पीछे बैठ जाओ और आवाज़ नीची रखो, आंखें उठाकर मत पूछो सवाल। ये राज ठाकरे ने भी इनको सुनाया था। तो इतने बेशर्म है। तो कल परसों इन्होंने, ममता बनर्जी दिल्ली में आई थी, इनका इंटरव्यू किया था और वही सब गुलू 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 गुड़ी 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 सवाल पूछे थे। लेकिन इन्होंने जो चुनाव के बाद बंगाल में हिंसा हुई उस पर एक भी सवाल नहीं पूछा, एक भी सवाल नहीं पूछा। तो इनके ही जो भाई कोई है लल्लन टॉप चलाने वाले, उन्होंने राजदीप का इंटरव्यू लेते वक्त ये सवाल पूछा कि आपने बंगाल की हिंसा पर ममता से सवाल क्यों नहीं पूछा। तो इस बेशरम ने ईमानदारी से बता दिया कि अगर वो सवाल पूछता और कठिन सवाल पूछता तो मुझे रसगुल्ला नहीं मिलता। यानी कि राजदीप सीधे सीधे बोल रहे हैं कि मैं तो कमर्शियल लेवल पर इंटरव्यू लेता हूँ और जर्नलिज्म करता हूँ। रसगुल्ला मिलने वाला है या मिल सकता है, वहाँ मैं सब गुड़ी 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 करके पब्लिसिटी दे देता हूँ। और जहाँ से कुछ मिलने की आशंका भी नहीं है, वहाँ मैं कठिन सवाल पूछता हूँ, जानबूझकर सामने वाले को अपमानित करने की कोशिश करता हूँ। इसलिए मैं उनको ईमानदार बोलता हूँ। ये अपना नंगापन नहीं छुपाते, बड़ी इज्जत से बेआबरू हो जाते और सच बोलते। सच बोलते इसलिए कि मैं झूठा हूँ, ये कहना भी एक सच्चाई है। राजदीप सरदेसाई खुलेआम कबूल करते हैं कि मैं बेशरम हूँ, मैं बिका हुआ हूँ और मैं रसगुल्ला या कुछ मिलने वाला हो तो कठिन सवाल नहीं पूछता। इसलिए मैं मानता हूँ कि राजदीप आज की ल्यूटियंस दिल्ली में सबसे सच्चे पत्रकार है, जो अपना नंगापन लोगों के सामने खुलेआम कबूलते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।